उधर शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं हम कहां बहक जाएं। इसीलिए अल्लाह ने रोजाना नमाज की हर रकात में एक दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ है, इसमें आगे चलकर आया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर रकात में अल्लाह ने ये दुआ करवाई बंदे से कि दुआ करते रहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमारे बस की बात नहीं है सिराते मुस्तकीम पर रहना, हमारे बस की बात नहीं है नेक अमाल पर चले आना, ये तो आपके हाथ में है, आपके कुव्वत में है। अल्लाह तो हम आप पर छोड़ते हैं कि बस आप ही हमें नेक अमाल पर लगा कर रखना, हमारे नफ्सों के हवाले ना करना। इसीलिए उलमा ने लिखा कि इंसान को दिन में कम से कम एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़नी चाहिए। क्या है कि तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? आप कहेंगे कि ला हौला तो बुरे काम में पढ़ी जा, ला हौला बुरे काम में नहीं पढ़ी जाती है। बुरे काम के वक्त भी ला हौला और अच्छे काम के वक्त भी ला हौला। जब अजान होती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्या कहते हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वता इसका मतलब यह कि अजान बुरी काम है, इसलिए लाहौल पढ़ रहे हो। अबे लाहौल क्या है? एक तस्वुर इसका गलत बैठा हुआ है। लाहौल जो है ये असल में शैतान को भगाने के लिए है। लाहौला तो जब अल्लाह के बंदे ने यूं कहा, किसी मुअज्जिन ने आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बंदो यूं कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले इसका तर्जुमा सुनो। इसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह, नेक अमाल करने की ताकत और बुरे अमाल से बचने की ताकत हमारे पास नहीं, इल्ला बिल्लाह। ये तो सब ताकतें आपके पास हैं। ना तो हमारे अंदर ये ताकत है कि हम नेक अमाल कर लें, और ना ये ताकत है कि हम बुराइयों से बच सके। ला हौला वला कुव्वता का तर्जुमा ये हुआ इल्ला बिल्लाह। अल्लाह दोनों ताकतें तेरे पास हैं, तू अगर चाहेगा तो हमें बुराइयों से बचा देगा, तू अगर चाहेगा तो हमें नेक अमाल पर लगा देगा, हमारे बस की बात कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया कि जब कहो अजान हो कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज के लिए, तो फौरन कहो कि अल्लाह इसने तो कह दिया मगर अभी भी नमाज में टाइम बाकी है, शैतान हमें रोक सकता है। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता, तेरे ही पास है ताकत, हमें नमाज पढ़ने की ताकत दे देना कि हम मस्जिद तक पहुंच जाएं। इसीलिए कहा गया कि ला हौला वला कुव्वता कहो। कितने बंदे रोजाना, सारे मुसलमान नहीं सुनते अजान को, सारे मुसलमान सुनते हैं, कोई भी तो ऐसा नहीं होगा जिसके कान में आवाज ना पहुंचती हो, मगर देख लो मस्जिदों में कितने आ रहे। इसका मतलब यह हुआ कि बेचारे के मुअज्जिन के हाथ में थी नहीं, ना इंसान के हाथ में थी। ये तो जिसने अल्लाह से तौफीक मांगी ला हौला वला कुव्वता पढ़ के अल्लाह ने उसे मस्जिद में पहुंचा दिया, वरना सारे और दूसरे बाहर घूम रहे। अगर अजान ही मस्जिद में खींचने वाली होती तो हर मुसलमान मस्जिद में आ जाया करता अजान सुनकर, मगर अजान या मुअज्जिन या आप और मैं, हमारे अंदर ताकत है ही नहीं कि हम नमाज पढ़ सकें या बुराइयों से रुक सकें। सारी ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा यही दुआ क्या करते थे, और अल्लाह ने भी यही सिखाया कि बंदो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, मुझसे दुआ करते रहा करो, हर रकात में कहा करो कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर लगा के रखना, वरना शैतान हमारा दुश्मन पीछे लगा हुआ है, हमें जरूर बहका देगा। दुनिया हमारे साथ लगी हुई है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बैठी हुई है, वो मोहब्बत हमें तुझसे जरूर दूर कर देगी। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही दुआ अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा, रोज मांगते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कि अल्लाह जो नेक अमाल जिनसे तू पसंद है, जो तुझे पसंद है, जिन अमाल से तू राजी होता है, उनकी हमें तौफीक दे। सबक याद हुआ कुछ? मुझे तो याद हो रहा है कुछ कुछ। गुनाह क्यों होते हैं सुनाओ? याद ही नहीं हुआ। अरे भाई गुनाह क्यों होते हैं? दुनिया की मोहब्बत में इंसान अल्लाह से दूर क्यों जाता है? दुनिया की मोहब्बत में। और अगर नेक अमाल करना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बिठा लो, बस एक ही बात है।
दुनिया के चक्कर में ना रहो। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है और नेक आमाली हमसे होते रहेंगे, दूसरे होंगे ही नहीं। एक बात बताता हूं और उसके बाद बात को खत्म करता हूं। पता नहीं आप भी परेशान हो गए होंगे। वो सुना होगा आपने नाम उसका, एक बादशाह था, वो अकबर बादशाह, वो मुल्ला दो प्याजा और वो कौन कौन थे, वो उसी के जमाने में रहा करते थे। बीरबल था और वो था, वो सब उसी के दौर के हैं, मुझे तो यही याद पड़ता है। बहरहाल वो जमाना है एक, तो वो बीरबल से जो है ये बहुत मोहब्बत करता था। तो सारे दरबारी जो थे तो वो बहुत जलते थे कि यार ये बादशाह औरों से तो मोहब्बत करता नहीं, इससे मोहब्बत करता है। अब इसमें बात ये हुई, बादशाह ने जब देखा कि ये बंदे और मेरे दरबारी सारे जल रहे हैं, तो उसने कहा कि अच्छा भाई चलो ठीक है, हम इसका इम्तिहान करा देते हैं तुम्हें। तो उसे भी बुला लिया। बीरबल था या कुछ और नाम रहा होगा, बहरहाल उसका खास आदमी था, उसे बुला लिया और उन सारे दरबारियों को बुला लिया। बात सुनो, देखो गौर से, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। कुछ मकसद लेके आए हैं, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, बैठ जाओ। तो उसने कहा कि भाई चलो इम्तिहान करा दें, हम उससे क्यों मोहब्बत करते हैं इतनी और तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं। उसने कहा जी ठीक है इम्तिहान हो जाए। तो सारे दरबार में सारों को बुला लिए और दरबार में बादशाह ने बहुत बड़ा माल खर्च किया और यहाँ सोने का तख्त रखवा दिया और यहाँ चांदी का तख्त रखवा दिया और यहाँ हीरे जवाहरात रखवा दिए और यहाँ पैसे जितना जो कुछ रखवाना था सारा रखवा दिया, बढ़िया बढ़िया चीजें। और जितने दरबारी थे उन सबों से कहा कि आज तो लूट लो जिसे लूटना, जिसकी मर्जी में जो आए उठा ले। अब बस फिर क्या थी, मेरे जैसा तो बादशाह के सोने के खजाने पे टूट पड़ा, भाई इसी पे हाथ रख ले। और हमारे दोस्त मौलाना जो बेचारे मौलाना उस्मान साहब है, ने सोचा भाई इतने बड़े मौलवी ने सुनना ले लिया तो चांदी उठा ले। वो चांदी के पीछे कोई कुछ उठा रहा, कोई कुछ उठा रहा, वो बेचारा जो बीरबल खड़ा वो खड़ा ही देख रहा, सबने ले लिया। अब लोग उसे कह रहे कि देख बेवकूफ है नहीं पागल, ऐसे बेवकूफ से बादशाह मोहब्बत करे। बादशाह ने कहा अग भाई तू इधर को आ यार, तूने तो हमारी नाक काट दी, हम तेरे से मोहब्बत करते हैं, तुझे बता तूने हमारा हुक्म क्यों नहीं माना। हमने कहा यहां से सारी चीजें उठा लो, तूने कुछ भी नहीं उठाया, तूने हुक्म क्यों नहीं माना। उसने कहा बादशाह सलामत, आपने यूं कहा था कि जो जिसकी समझ में आवे, जो जिसे सबसे अच्छी लगे वो ले लो। मैं तो आपकी कुर्सी के बराबर में आकर आपकी कुर्सी पे हाथ रख के खड़ा हूं, मैंने सबसे अच्छी चीज ली है। बादशाह क्या लिया उसने? उसने बादशाह की कुर्सी पे हाथ रख रखा था, क्या कहा कि मैंने सबसे अच्छी चीज ली है। अरे इस किसी के हाथ में तो सोना आया, किसी के हाथ में चांदी आई, थोड़ी थोड़ी तो आई, मैंने तो बादशाह के हुक्म को पूरा किया। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, जिसने बादशाह को ले लिया, सारा खजाना उसका, सारा मुल्क उसका, सब कुछ उसी का है। बादशाह ने कहा ये है देखो मोहब्बत, तुम्हें तो दीजिए दो चार सोना चांदी के ये बर्तन से टूट पड़े, तुमने मेरी मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत तुम्हें है कहां। मोहब्बत तो इसको है, देखो इसने दुनिया की किसी चीज पर हाथ नहीं रखा, सिर्फ मेरी जात पर इसने हाथ रखा है, मुझे इसने चाहा है, इसे है मोहब्बत मुझसे। यह है मेरे भाई, यही हाल इस दुनिया के अंदर हमारा होना चाहिए कि हम दुनिया की किसी चीज पर हाथ ना रखें। किस पर हाथ रखोगे बोलो? अरे किस पर हाथ रखोगे भाई? दुल्हा को देख रहे, अब ये जो बड़ी उम्र के हैं ये अपने पुराने दिन याद कर रहे कि ओहो कभी हम भी थे ऐसे ही। अरे अब क्या है, अब तो हुरों की तैयारी करो, ये तो इनका है, हो गया काम हो गया। किसके ऊपर हाथ रखोगे?
अल्लाह के ऊपर हाथ रख लो, बात खत्म है। बारिश पड़ रही हो, सब जगह बारिश बरस रही हो, कहीं सर छुपाने की जगह ना हो, तो मुझे बताओ ऐसे वक्त में इंसान बारिश से कहां बच सकता है? बोलो, सब गौर करके बताओ। आधा मिनट का वक्त है, सवाल समझ लो मेरा। बारिश हो रही हो, सब जगह बारिश बरस रही हो, इंसान को अपने को बारिश से बचाना है और कहीं साया भी नहीं उसके लिए, बताओ वो कहां बच सकता है? ये साहब कुछ बताना चाह रहे, बोलो भाई। हैं? अल्लाह के साए में? अल्लाह का साया कहां? वहां ना, ये तो बात कुछ कमजोर सी है। दुनिया भी बात कर रहा हूं मैं। बारिश दुनिया की बरस रही हो तो एक ही जगह बड़े लिखते हैं कि अगर तुम्हें कहीं पनाह ना मिले और तुम चाहते हो कि बच सकते हो तो जाकर परनाले के नीचे खड़े हो जाओ। किसके नीचे? ये परनाला बह रहा है, नहीं, सारी छत का पानी उस पर आएगा, तो जो परनाला बह रहा है पूरी छत का पानी वो परनाला आगे गिराएगा, उसके साए में उसके नीचे जाकर खड़े हो जाओ, वहां तुम्हें पनाह मिल सकती है कि अगर तुम बारिश से बच सकते हो। ऐसे ही हाल इस दुनिया का लिखते हैं अल्लाह वाले कि अगर तुम्हें सारी चीजों से, दुनिया के हालात से बचना है, सारी परेशानियों से बचना है, तो जाकर अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के सामने अल्लाह के ऊपर हाथ रख लो, बस सारी चीजों से बच जाओगे इंशाअल्लाह। फिर सबक दोहरा लो। नाफरमानी कैसे होगी? दुनिया की मोहब्बत से। और नेक अमाल कैसे होंगे? अल्लाह की मोहब्बत से। अब जहां भी देखो कि दुनिया की मोहब्बत आ रही है तो फौरन कह दो नहीं, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत को सामने लाकर खड़ा कर देना, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल आएगी और हर इंसान इंशाअल्लाह वली बन जाएगा। इरादा कर रहे हैं अल्लाह मुझे भी और आपको भी, हम सबको अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे और इस दुनिया की जाहिरी चमक दमक की अल्लाह हमारे दिलों के अंदर से मोहब्बत निकाल दे। दुनिया ये फानी होने वाली है, अल्लाह की मोहब्बत ये बाकी रहने वाली है। मा इंदकुम यनफज़ु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह फरमाते हैं ऐ लोगों, जो तुम्हारे पास साजो सामान है, जो तुम्हारे पास ये दुनिया है, ये सब खत्म होने वाली है और अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो बाकी रह जाने वाला है। अल्लाह हमें अपनी रहमतें, अपना फजल और अपनी आखिरत और अपनी जन्नत हम सबको और अपनी रजा हम सबको नसीब फरमाए और शैतानी आमाल से और दुनिया की मोहब्बत से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।